वेलकम टू मूवी बिंग्स योर डेली डोज ऑफ फन। पार्ट 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि पैट्रिक को किसी ने पकड़ा हुआ है और बारी बारी उससे पूछ रहे हैं तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स कहाँ हैं। लेकिन पैट्रिक उन्हें बताने से इनकार करता है। स्ट्रेंजर्स पैट्रिक को बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं। पहले वो उसके दांत एक एक करके निकालते हैं और फिर उसे पीटने लगते हैं। अब पैट्रिक के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए वो अपने फ्रेंड की लोकेशन बता देता है। अब वो लोग अपोलन के बंकर्स में पहुंच जाते हैं। उन लोगों को नहीं पता था कि पैट्रिक को स्ट्रेंजर्स ने पकड़ लिया है। सिमोन, मार्टिन और लिया कुछ चीजें बंकर से उठा रहे थे ताकि वो लोग बंकर को छोड़कर अपनी जगह पर जा सके। थोड़ी देर बाद लिया मार्टिन के पास आती है। वो बताती है कि पैट्रिक कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ये सुनकर मार्टिन कहता है कि मैंने पैट्रिक को ग्रुप से निकाल दिया था जब उसने सिमोन को मारने की कोशिश की। इतने में उन्हें बंकर से किसी के चीखने की आवाज आती है, जैसे कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। मार्टिन बाहर आकर देखता है तो रेस्मस ने बीट्रिस की डेड बॉडी उठाई हुई थी। वो भी समझ रहा था कि रेस्मस इन्फेक्टेड है, लेकिन बीट्रिस की हालत देखकर मार्टिन इमोशनल हो जाता है। रेस्मस उसे उठाकर बंकर लैब में ले आता है। इसी दौरान सिमोन अपने भाई से पूछती है कि क्या हुआ, तो रेस्मस बताता है कि एक डॉग ने बीट्रिस को काट लिया है। सिमोन डर जाती है और रेस्मस से कहती है कि बीट्रिस को छोड़कर लैब से बाहर आ जाओ, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। इसी दौरान मार्टिन आता है और लैब का डोर बंद कर देता है। अब वो शोर डालता है कि रेस्मस को बीट्रिस के बचाने के लिए टाइम जाया नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद फिर से सिमोन हैजर्ड सूट पहनकर लैब में जाती है। वो रेस्मस से कहती है कि बीट्रिस को छोड़कर बाहर आ जाओ, लेकिन रेस्मस ये सब करने के लिए रेडी नहीं था। सिमोन पूरी कोशिश करती है कि रेस्मस को समझा सके वो गलती कर रहा है। बहुत कोशिशों के बाद सिमोन लैब से बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद रेस्मस भी अब थक गया था, इसीलिए वो बीट्रिस के साथ बातें करके वहां से चला जाता है। अगले सीन्स में लिया जब रेस्मस को लैब रूम में नहीं देखती तो सिमोन से कहती है उसे ढूंढते हैं। सिमोन वहां से रेस्मस को ढूंढने चली जाती है। अब मार्टिन और लिया दोनों बंकर के अंदर थे। सीन्स फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जहां बहुत से स्ट्रेंजर्स को क्वारंटीन किया जा रहा था। अपोलन का हेड स्टेन उन्हें इन्फॉर्म करता है कि जो कैप्सूल वो लोग ले रहे हैं ये वायरस है जिससे वो किसी भी आदमी को आसानी से मार सकते हैं। क्वारंटीन एरिया में लोगों को मार रहे थे। ब्रीफिंग के एंड में एक स्ट्रेंजर वहां से भाग जाता है, लेकिन जैसे ही वो क्वारंटीन जोन से बाहर निकलता है उसकी डेथ हो जाती है। प्रेजेंट सीन्स में हम रेस्मस को वॉक करते हुए देखते हैं। वो अपने वॉकी टॉकी के साथ स्ट्रेंजर्स को उसे मारने का कहते हैं। रेस्मस की आवाज सुनकर पैट्रिक हैरान था कि ये अभी तक जिंदा है। वो स्ट्रेंजर्स को बताता है कि इससे पहले उसने रेस्मस को वायरस से इन्फेक्टेड लड़की को उठाए हुए देखा था, जो कि स्ट्रेंजर्स को हैरान कर देता है। वो लोग रेस्मस की तरफ इस यकीन के साथ बढ़ते हैं कि उन लोगों ने वायरस का एंटीडोट ढूंढ लिया है। दूसरी तरफ सिमोन फ्लाइंग ड्रोन से रेस्मस की लोकेशन का पता चलाती है। उधर लिया और मार्टिन बीट्रिस की डेड बॉडी को देख रहे थे। वो उसे दफनाने के लिए ले जाते हैं कि तभी सिमोन उनकी हेल्प के लिए आती है। इसके बाद ग्रुप डिसाइड करता है कि रेस्मस को सेव करने के लिए स्ट्रेंजर्स पर अटैक करेंगे। जहां रेस्मस को रखा गया था वहां एक गार्ड ड्यूटी पे था। अजीब आवाज़ों की वजह से जल्द ही मार्टिन और उसका ग्रुप उन तक पहुंच जाते हैं। मार्टिन स्ट्रेंजर के हेड थॉमस से बात करता है, हमने तुम्हारे एक मेंबर को पकड़ लिया है, इसलिए अब तुम्हें रेस्मस के साथ एक्सचेंज करना होगा। थॉमस मान जाता है। नेक्स्ट डे सिमोन लीडर को फिर से कॉल करती है। वो रेस्मस से बात करती है, लेकिन वो बात करने के साथ साथ उनके साथ जाने के लिए भी राजी नहीं था। वो बार बार कह रहा था कि मुझे मरना है। ये सुनकर सिमोन थॉमस को अकेले मिलने का कहती है। थॉमस मान भी जाता है। अगले सीन्स में हम थॉमस और सिमोन को देखते हैं। वो रेस्मस के बारे में जानना चाहती थी। थॉमस बताता है कि रेस्मस इम्यून है, वो दुनिया को वायरस से बचा सकता है। ये सुनकर सिमोन पूछती है कि वो लोग थॉमस को कैसे यूज करेंगे। थॉमस बताता है कि हम इसमें वायरस इंजेक्ट करके प्रोसेस चेक करेंगे। इतने में मार्टिन उस स्ट्रेंजर को लेकर आता है जिसे उन्होंने पकड़ा था। अब थॉमस के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए वो रेस्मस को वापस दे देते हैं। रेस्मस और सिमोन मिलते हैं। वो रेस्मस से कहती है कि ग्रुप ज्वाइन कर लो, लेकिन रेस्मस अपोलन की सिरिंज लिया के हाथों से ले लेता है। अब वो इससे खुद को इंजेक्ट करता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। अब वो भी वायरस का शिकार हो चुका था। सब बहुत अपसेट थे कि उसे नहीं बचा सकेंगे। अभी ये सब सोच ही रहे थे कि रेस्मस मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। रेस्मस उठकर चलना शुरू कर देता है, यानी वाकई रेस्मस इम्यून था।
वो सबको रिलीफ देने के लिए राजी था। इसके बाद मार्टिन पैट्रिक के घर जाता है जो कि अभी तक बंधा हुआ था। मार्टिन उसे गले लगाता है और उसकी गलतियों को माफ कर देता है। अब मार्टिन और उसका ग्रुप एक स्ट्रेंजर के अलावा सभी अपोलन हेडक्वार्टर जाने का इरादा करते हैं। वो स्ट्रेंजर जो पीछे रह गया था वो क्रिसमस के फोरहेड पर किस करता है। जैसे ही वो लोग जाते हैं स्ट्रेंजर वायरस से इन्फेक्टेड था, इसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब ग्रुप अपोलन पहुंच जाते हैं। सिमोन और क्रिसमस रूम में रेस्ट के लिए जाते हैं। बाकी ग्रुप को बंकर में वेट करने का कहते हैं। सिमोन और क्रिसमस यहाँ अपने फादर फ्रेडरिक से मिलते हैं। सिमोन उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है कि क्यों हमें वापस बुलाया है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। इसी दौरान क्रिसमस काफ़ी थका हुआ फील करता है। वो फर्श पर बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर फ्रेडरिक डॉक्टर्स को क्रिसमस को ऑपरेशन थिएटर ले जाने का कहता है। वो सिमोन को बाहर वेट करने को भी कहता है। नेक्स्ट सीन्स में फ्रेडरिक सिमोन से अपोलोजाइज करता है तो सिमोन कहती है कि आखिर आप यहाँ हैं ही क्यों। सीसीटीवी की वजह से फ्रेडरिक सिमोन को खामोश रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ बंकर में लिया को जीन की जैकेट मिल जाती है। थोड़ी देर बाद वो बंकर में शॉवर लेती है तो वो उसे जिंदा देकर काफी खुश होती है। ये एक दूसरे को हक करते हैं। जीन भी फिर से ग्रुप का हिस्सा बन चुका था। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, जितना टाइम उसने बंकर में स्पेंड किया था। जब ये लोग बातें कर रहे थे अपोलन का एक एम्प्लॉय बंकर के अंदर आता है। वो उन्हें कैप्सूल देता है और कहता है ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। मार्टिन को उस पर शक था, इसलिए वो एम्प्लॉय से कहता है कि पहले वो लेगी। अब वो ये कैप्सूल ले लेती है तो मार्टिन और उसकी टीम भी उसे फॉलो करके कैप्सूल खा लेती है। सीन्स फ्रेडरिक और सिमोन पर शिफ्ट होते हैं, जहां वो सिमोन को क्रिसमस दिखाने के लिए ले जाता है। सिमोन कोशिश करती है कि उस रूम में एंटर हो, लेकिन फ्रेडरिक उसे रोक देता है कि उसने अंदर नहीं जाना, क्योंकि फ्रेडरिक किसी भी हाल में अपनी फैमिली को बचाना चाहता था। सीन्स फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहां फ्रेडरिक एक रात बंकर में आता है जब क्रिसमस और सिमोन सो रहे थे। वह बंकर को सील करता है और कहता है कि बंकर के अंदर सबकी डेथ हो चुकी है। सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एक डॉक्टर क्रिसमस का सैंपल लेने की कोशिश करती है, मगर क्रिसमस इनकार कर देता है। वो क्रिसमस को फोर्स करती है तो क्रिसमस गुस्से से उसके हाथ पर बाइट करता है। इसी दौरान सिमोन मार्टिन से कॉल करके बात करती है। मार्टिन कोशिश करता है कि उससे अपने प्यार का इजहार करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रेडरिक वहां आ जाता है। वो सिमोन से कहता है कॉल कट करो। फ्रेडरिक क्रिसमस और सिमोन को बिल्डिंग छोड़कर जाने का कहता है, क्योंकि वायरस का क्योर बहुत खतरनाक था। उसका ख्याल था कि क्रिसमस इस सख्त माहौल में सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी से एंटीडोट बनाया जाएगा। सीन्स फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहां फ्रेडरिक के कोलीग ने पता लगा लिया था कि फ्रेडरिक अपनी फैमिली को वायरस से बचाने के लिए छुपा रहा है। उसके ख्याल में क्रिसमस इम्यून है और उससे यूज करके एंटीडोट बनाया जा सकता है। ये कहकर कोलीग बंकर की तरफ जाता है ताकि क्रिसमस को ले सके, लेकिन फ्रेडरिक ने अपने कोलीग को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां फ्रेडरिक मेडिकल रूम में क्रिसमस को चेक करने जाता है। वो देखता है कि डॉक्टर तो मर चुकी है। फ्रेडरिक खुद क्रिसमस का थूक जल्दी से लेता है और उसे टेस्ट करने जाता है। तभी सारे अपोलन में एकदम से लाइट चली जाती है। सब कुछ बंद हो चुका था। अब उन्हें पता चलता है कि लैब में वायरस आ चुका है। हर तरफ से इमरजेंसी सायरन की आवाज़ें आने लगती हैं। दूसरी तरफ मार्टिन और उसका ग्रुप बंकर से भागने का तरीका ढूंढते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। फ्रेडरिक हेड ऑफ कंपनी स्टैन से बात करता है कि उसने क्रिसमस को ऑपरेशन के लिए राजी कर लिया है। सिमोन को सब कुछ बताता है और कहता है क्रिसमस में वायरस है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके ये प्लेस छोड़ दो। इसके बाद सिमोन मार्टिन को कॉल करती है और बताती है कि बंकर में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज कर दो, जिससे बंकर खुल जाएगा। सिमोन सबसे पहले क्रिसमस को बचाती है। सारा ग्रुप फिर से रीयूनाइट होता है और बाहर की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ स्ट्रेंजर्स की कार खड़ी हुई थी। इतने में फ्रेडरिक आता है। वो क्रिसमस को शूट करने लगता है, लेकिन मार्टिन उनके दरमियान आ जाता है ताकि वो क्रिसमस को शूट ना करें। फ्रेडरिक मार्टिन को शूट करने लगा था तो सिमोन फ्रेडरिक को धक्का देकर पीछे करती है। इतने में पैट्रिक कार लेकर आ जाता है। सारा ग्रुप उस जगह से दूर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ग्रुप वॉल लाइक एंट्रेंस के सामने था। वहां उन्हें थॉमस मिलता है कि जो कैप्सूल तुम लोगों ने लिया था उसमें बहुत सारे नैनो कैप्सूल्स हैं, जो कि कुछ टाइम बाद तुम लोगों की बॉडी में वायरस बनाएगा। जब उन्हें ये पता चलता है कि क्रिसमस और सिमोन ने कैप्सूल नहीं लिया
तो ग्रुप उन्हें खुद से दूर जाने का कहता है, लेकिन सिमोन राजी नहीं थी। वो अपने फ्रेंड्स को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए सब लोग फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि इसी एरिया में रहेंगे। लास्ट सीन्स में स्टैन इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहा था, जहां वो एक्सप्लेन करता है कि जो वायरस उसकी कंपनी ने बनाया वो मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज होगा। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।